हमारा टॉपिक चला हुआ था कि जब हमें जो राशि उधार ली जाती है वो किस्तों में चुकानी हो तो हम उसमें ब्याज की राशि किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। पहले हमने पढ़ा था सिंपल इंटरेस्ट की हेल्प से, फिर हमने पढ़ा चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंडेड इंटरेस्ट की हेल्प से। तो ये टॉपिक हमारा हो चुका है। आज उसके हम मिसलेनियस क्वेश्चनों को स्टडी करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा 600 रुपये नगद 250 रुपये तत्काल अदायगी देने के बाद 100 रुपये की 4 मासिक किस्तों में मशीन का उपलब्ध है, तो ब्याज की राशि निकालनी है। कितनी राशि ब्याज की बनती है। 600 रुपये नगद दिए गए, 600 रुपये नगद या 250 की अदायगी तुरंत दे दी और 100 रुपये की 4 किस्त बांध के मशीन उपलब्ध है, तो ब्याज की राशि हमें निकालनी है। नगद मूल्य हमारे पास कितना है 600 रुपये, तत्काल अदायगी हमारे पास कितनी है 250, 4 किस्त 100 की तो कितने की होगी 400 रुपये की। तो किस्त योजना के लिए जो कुल भुगतान किया गया है वो 400 रुपये, तो 4 किस्तों का, तत्काल अदायगी 250 रुपये की यानी कि 650 रुपये। ब्याज निकालना तो 650 में से क्या माइनस कर देंगे स्टूडेंट, जो नगद रुपये है वो, यानी कि 650 माइनस में 600, तो ब्याज की राशि आप प्राप्त करोगे 50 रुपये। इसका शॉर्टकट भी है। जब आपको इस प्रकार से ब्याज निकालना हो तो किस्त योजना से जो कुल भुगतान होगा वो उसमें से नगद का मूल्य माइनस कर देंगे, यानी किस्त योजना से जो टोटल भुगतान है उसमें से नगद मूल्य आप माइनस कर देंगे। आपके पास यह जो कुल भुगतान है वो 250 तत्काल अदायगी वाला है, 100 रुपये की 4 किस्तें हैं, 650 रुपये हो गए, नगद मूल्य आपका 600 है, तो ब्याज निकल जाएगा आप इस प्रकार से 50 रुपये। और क्वेश्चन इसी प्रकार का, एक घड़ी का नगद मूल्य 400 रुपये है, तत्काल अदायगी 100 रुपये और 35 रुपये की 9 मासिक किस्त बंधवाई। इससे अंतिम माह में जो उसका मूलधन है वो आपने ज्ञात करना है कि अंतिम सप्ताह में मूलधन कितना बनेगा वो निकालना है। नगद मूल्य आपके पास दे रखा है 400 रुपये, तत्काल अदायगी आपके पास है 100 रुपये, तो शेष राशि कितनी बचेगी। अगर 400 में से हम तत्काल अदायगी माइनस करें तो आपके पास बचेगा 300 रुपये। शेष राशि की बात करते हैं तो शेष राशि 400 में से क्या माइनस करेंगे 100, तो आपके पास निकल जाएगा स्टूडेंट 300 रुपये। 9 माह का मूलधन निकालना है, 300 में से 8 माह की राशि जो है वो किस्तें माइनस कर देंगे। एक किस्त 35 रुपये की है, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 35 की 8 से मल्टीप्लाई करके हो जाएगा 280, 300 में से माइनस कर 280, आपका आंसर निकल जाएगा 20 रुपये। इस क्वेश्चन में आप शॉर्ट ट्रिक भी लगा सकते हैं। 9वें माह का मूलधन निकालना है, वही नगद मूल्य में से तत्काल अदायगी और मासिक किस्तें प्लस करके माइनस कर देंगे, यानी कि 9 माह का मूलधन निकालना है, इसलिए आप नगद मूल्य में से तत्काल अदायगी और मासिक किस्तें प्लस करके माइनस कर देंगे। तत्काल अदायगी आपके पास 100 रुपये थी, 35 रुपये की 8 किस्तें मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा आपका 380 रुपये। नगद मूल्य हमारे पास 400 था, 400 में से माइनस करोगे तो 9वें माह का मूलधन निकल जाएगा स्टूडेंट्स आपका 20 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक माह का समेकित मूलधन आपके पास 3000 रुपये, ब्याज 50 रुपये हो तो ब्याज की दर निकालनी है, कितनी होगी। देखो, रेट निकालना हो, दर निकालनी हो तो उसका फॉर्मूला हमारा होता है ब्याज गुणा में 100 बटे मूलधन गुणा में समय, या ब्याज निकालना हो तो ऊपर जाके मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी PRT बाय में 100, प्रिंसिपल रेट टाइम डिवाइड बाय 100 से हमारा क्या निकल जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें रेट निकालना है। ब्याज हमारे पास 50 है, 100 सेम रहेगा, मूलधन हमारे पास 3000 रुपये है और जो समय है वो 1/12 यानी कि 12 ऊपर पहुंच जाएगा। डबल जीरो कैंसिल आउट, 3 चौके 12, 0 0 कैंसिल आउट और 5 चौके 20, यानी कि आपका आंसर निकल जाएगा स्टूडेंट्स 20 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1200 रुपये की एक कुर्सी मूल राशि की 3 समान मासिक किस्तों पर खरीदी तय कर लिया, प्रत्येक किस्त के साथ शेष राशि पर 12% वार्षिक सिंपल इंटरेस्ट दे कर दिया। दूसरी किस्त में ब्याज की राशि निकालनी है कि दूसरी किस्त में ब्याज की राशि कितनी होगी। स्टूडेंट्स, दूसरी किस्त के लिए जो ब्याज की राशि होगी वो 1200 में से क्या माइनस कर देंगे, उसका 12% यानी कि 400 रुपये, यानी कि 800 रुपये हो गया। ब्याज निकालना है तो ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल रेट टाइम बाय में 100, प्रिंसिपल आपके पास ये 800 रुपये हो गया, रेट आपकी 12% दी हुई है,
टाइम वही 12 और नीचे डिवाइड आ जाएगा, 12 से 12 कैंसिल, 00 कैंसिल, तो आंसर निकल जाएगा आपका 8 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, एक दुकानदार एक पंखा 1000 रुपये नगद या 300 रुपये तत्काल अदायगी के द्वारा 200 रुपये की 4 मासिक किस्तों में उसको बेचता है, तो आपको ब्याज की दर निकालनी है। नगद मूल्य आपके पास दिया हुआ 1000 रुपये, तत्काल अदायगी है आपके पास 300 रुपये, 4 किस्तों में चुकाई जानी है। तो आगे देखते हैं, 4 किस्तों में चुकाई जानी है। एक किस्त की राशि आपके पास 200 रुपये, तो 4 की हो जाएगी आपके पास 800 रुपये। किस्त योजना से वस्तु का कुल मूल्य निकालेंगे तो 800 रुपये ये थी, तत्काल अदायगी 300 थी, तो आपके पास निकल जाएगी टोटल 1100 रुपये। अगर हम ब्याज की राशि निकालते हैं तो 1100 रुपये में से मूलधन माइनस कर देंगे, यानी 1100 में से 1000 माइनस किया तो आपके पास ब्याज की राशि निकलती है 100 रुपये। इस ब्याज में जो मूलधन है वो निकालना है। पहले माह का मूलधन क्या करेंगे, हम पहली किस्त माइनस कर देंगे, 1000 में से क्या बचेगा आपका 700 रुपये। दूसरे माह में जो बची हुई राशि में से उसमें से हम हर एक किस्त की वैल्यू को माइनस करते रहेंगे। किस्त हमारी कितने की है 200 रुपये की, 700 में 200 गया 500 रुपये। फिर तीसरे माह की करेंगे तो शेष बची राशि में से फिर किस्त माइनस कर देंगे 300 रुपये। फिर चौथे माह में शेष फिर माइनस कर दे तो आपके पास आंसर निकल जाएगा 100 रुपये। एक माह का समेकित मूल्य आपके पास 1600 रुपये है। दर निकालनी है ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन और समय। तो ब्याज आपके पास 100, मूलधन 1600 रुपये, समय 1/12 तो 12 ऊपर पहुंच जाएगा। 00 कैंसिल आउट, ये 4 पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास आंसर निकल जाएगा स्टूडेंट्स रेट 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास स्टूडेंट्स, 18,000 रुपये का टीवी सेट इस अनुबंध पर खरीदा जाता है कि कुल राशि 3 समान किस्तों में लौटानी होती। कुल राशि को लौटाना है यहाँ पर 3 समान किस्तों के अंदर। प्रत्येक किस्त के साथ साधारण ब्याज की दर से ब्याज देना होगा। कुल ब्याज की राशि आपके पास 3240 रुपये है। तो ब्याज का रेट निकालना है, कितना होगा, दर निकालनी है उसकी। टीवी सेट का नगद मूल्य हमारे पास दिया हुआ है 18,000 रुपये। अगर हम किस्त की वैल्यू निकालते हैं तो हमारे पास 3 किस्तें हैं, तो 3 से डिवाइड कर देंगे, हर एक किस्त हमारी निकल जाएगी 6,000 रुपये की। प्रथम किस्त में उसने 18,000 रुपये भुगतान करना है, दूसरी किस्त में से 6,000 माइनस हो जाएंगे तो इतना भुगतान करेगा वो 12,000। तीसरी किस्त की बात करें तो 6,000 फिर जाने के बाद कितना भुगतान करेगा वो 6,000, यानी 6,000 की उसके पास 3 किस्तें होंगी। एक वर्ष का मूलधन निकालना है, कितना हो जाएगा आपके पास 36,000 रुपये। कितना है 36,000 रुपये, क्योंकि 18 क्या हो जाएगा 36,000 रुपये। रेट निकालना है तो ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा में समय हो जाएगा। ब्याज की राशि हमारे पास दे रखा है 3240, 100 मूलधन हमारे पास कितना स्टूडेंट्स, एक वर्ष का 36,000 और समय हमारे पास 1 साल का है। 00 कैंसिल आउट हो जाएगी, यहाँ से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, आपके पास ये बचेगा। और 324 को 36 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर बचेगा स्टूडेंट्स 9%। एक व्यक्ति उधार लिए गए धन को 484 रुपये की समान वार्षिक किस्त लौटाता है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर आपके पास 10% हो तो दूसरी किस्त का मूलधन ज्ञात आपको करना है। दूसरी वार्षिक किस्त निकालनी है तो मूलधन निकालने का फॉर्मूला आपके पास होता है, मिश्रण को डिवाइड करना है आपको 1 प्लस रेट बाय 100 की पावर टाइम, यानी कि समय। आपके पास मिश्रण दे रखा है 484 रुपये, रेट दे रखा है 10, समय क्या बनेगा 2 वर्ष। एलसीएम लो 100 प्लस 10 यानी 110 बटे 100 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लिकेशन करना है, इसको रिवर्स कर देंगे 100 बटे 110, 100 बटे 110। 0 कैंसिल आउट, 11 से कैंसिल करो तो आपका आंसर निकल जाएगा स्टूडेंट से 400 रुपये। याद आपने ये रखना है, जब भी मूलधन की राशि निकालनी हो, मिश्रण दे रखा हो तो आपको मिश्रण को डिवाइड करना पड़ेगा 1 प्लस रेट बाय 100 रेज़ टू पावर टाइम। फिर आपका एक कूलर 3400 रुपये नगद और 1000 रुपये तत्काल अदायगी देकर शेष राशि को 3 समान वार्षिक किस्तों में उपलब्ध करवाना है। प्रत्येक किस्त के साथ शेष राशि पर 18% वार्षिक ऋण ब्याज देना है। दीप्ता किस्त योजना में कूलर खरीदती है। दीप्ता किस्त योजना में कूलर को खरीदती है, तो बताइए दीप्ता को नगद मूल्य से कितनी राशि अधिक देनी पड़ेगी। नगद मूल्य से कितनी राशि अधिक देनी पड़ेगी, ये चीज़ आपको निकालनी है। कूलर का नगद मूल्य आपके पास है 3400 रुपये
तत्काल अदायगी 1000 रुपये, शेष राशि है 3400 में से माइनस कर देंगे 1000, तो आपका आंसर निकल जाएगा 2400 रुपये। प्रत्येक किस्त में चुकाई जानी है, 3 किस्तें हैं तो 2400 को डिवाइड कर देंगे 3 से, आपका आंसर निकल जाए स्टूडेंट से 800 रुपये, यानी कि 800 रुपये की आपकी 3 किस्तें होंगी। पहली किस्त का 1 वर्ष का ब्याज निकालना है तो मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100 हो जाएगा, डबल जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी, 24 की 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर निकल 432 रुपये। दूसरी किस्त में फिर आपकी 1600 रुपये, क्योंकि 800 रुपये माइनस हो जाएंगे तो कितना बचेगा आपका 1600 रुपये। वही प्रिंसिपल रेट टाइम बाय में डिवाइड में 100, तो 100 से जीरो कैंसिल, 16 की 18 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर निकल 288 रुपये। अब आपको निकालनी है तीसरी किस्त की। तीसरी किस्त बची आपके पास 800 रुपये, निकालना है 1 वर्ष का ब्याज, क्योंकि आपके पास 3 वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है। वही लगेगा फॉर्मूला प्रिंसिपल रेट टाइम बाय में 100, डबल जीरो कैंसिल आउट, 18 की 8 से मल्टीप्लाई करोगे 144, तीनों ब्याज प्लस कर देंगे हम। पहली किस्त हमारी 432 रुपये की, फी 288 रुपये की, और अब आई हमारी 144 रुपये की, तो आपका आंसर निकल जाएगा 864 रुपये, यानी कि दीप्ता को नगद मूल्य से 864 रुपये अधिक देने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपका, विकास ने 3000 रुपये की साइकिल 500 रुपये नगद और शेष राशि को 3 समान किस्तों में देने के लिए अनुबंध कर दिया कि भी ऐसे हम इस पैसे को वापस करेंगे किस्तों के फॉर्म में। चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% हो और ब्याज हमारा वार्षिक दिया जाता हो तो प्रत्येक किस्त की राशि निकालनी है, निकटतम मान में निकालनी है, ना कि कंप्लीट वैल्यू निकालनी है। साइकिल का आपके पास नगद मूल्य दिया हुआ है 3000 रुपये, तत्काल अदायगी दे दी उसने 500 रुपये, शेष राशि आपके पास कितनी है 3000 में से क्या माइनस करेंगे आप 500, या निकल जाएगा आपके पास 2500 रुपये। दर कितनी है आपकी 10%। एक्स मिश्रधन के लिए 1 वर्ष का मूलधन निकालना है तो एक्स को आपने डिवाइड करना 1 प्लस रेट बाय 100 रेज़ टू पावर टाइम, यानी कि 1 समय के लिए है। इक्वेशन मान लेंगे आप इसको फर्स्ट, डिवाइड करेंगे, जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी, 10 और 11 बटे 10 हो जाएगा, और डिवाइड का मल्टीप्लिकेशन करें तो रिवर्स हो जाएगा, यानी कि 10/11 का स्क्वायर इंटू में एक्स। ये आपका दूसरे वर्ष के लिए। अगर आप तीसरे वर्ष के लिए करते हो तो यहाँ पर पावर आपकी हो जाएगी 3, यानी कि 10/11 की पावर 3x। टोटल किस्त हमारे पास है 2500 रुपये की, क्योंकि 500 रुपये मैंने क्या कर दिया था तत्काल अदायगी कर दी थी, तो तीनों राशियों को प्लस करके टोटल वैल्यू के इक्वल में रखना है। पहले अब आपकी 10/11x, 10/11 का स्क्वायर x, 10/11 की क्यूब x, जिनों को प्लस कर दिया और किसके को रख दिया मैंने 2500 रुपये के। 10/11 को मैंने कॉमन ले लिया, उसके बाद 10/11 का स्क्वायर खोल दिया, 10 का स्क्वायर 100, 11 का 121, अंदर वाले का एलसीएम लेंगे तो 121 एलसीएम आ जाएगा, 121 11 से डिवाइड करेंगे 11, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, 121 डिवाइड करेंगे 1 की फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100, तीनों को प्लस करोगे आपका आंसर 331, फिर यहाँ जाके रिवर्स हो जाएगा केस आपका, क्योंकि आपको एक्स की वैल्यू को निकालना है। तो इस प्रकार से आप मल्टीप्लाई करके डिवाइड करते तो आपका आंसर निकलता है 1005.287, लेकिन हमें यहाँ पर निकटतम वैल्यू निकालनी 10 के रुपये में, 10 रुपये का क्वार्टर निकालनी है, तो पॉइंट के बाद की वैल्यू को आपको छोड़ देना है। जो पॉइंट से पहले वैल्यू है अगर वो आपका यूनिट प्लेस वैल्यू 5 या 5 से बड़ी है तो उसको छोड़ के पहले वाले में एक प्लस हो जाता है, यानी कि 5 को छोड़ देंगे उससे पहले में एक प्लस करेंगे, 0 की जगह आ जाएगा आपका 1, तो आपका निकटतम वैल्यू निकल जाएगा 10 रुपये में 1010 रुपये। स्टूडेंट्स ये टॉपिक हमारा आज का कंप्लीट होता है। अब कुछ वैकल्पिक प्रश्नोत्तर हैं, ये क्वेश्चन आपको खुद ट्राई करने हैं। अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में उसका बारे में पूछ सकते हैं। ये देखो आपको वस्तु का नगद मूल्य का शॉर्ट मेथड दे रखे हैं कि जब भी वस्तु का नगद मूल्य निकालना है तो आप शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से वस्तु का नगद मूल्य निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला आपका मूलधन का है, ब्याज गुणा 100 बटे समय और रेट की हेल्प से आप
मूलधन की वैल्यू को भी निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला है आपका दर का, सेम वही ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। तो इस ख्याल से हम दर निकाल सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, ये टॉपिक हमारा आज कंप्लीट होता है। कल हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, समय, काम और मजदूरी। इससे पहले हम बहुत सारे टॉपिक करवा चुके हैं। जिन बच्चों को वीडियोस देखनी है तो पिछली वीडियोस में देखकर अपने टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।